हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रघुवंश मणि तिवारी। वेलकम इन मैथ्स क्लासेज। आज आपका जो है नंबर सिस्टम में आज आपका टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। किस तरह से इकाई का अंक फाइंड आउट किया जाता है, उसे निकालना है। जैसे आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे 4 7 6 3, इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि इकाई का अंक क्या है, यूनिट प्लेस आपका क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। सेम इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा 3 4 6 7, इसमें आपका यूनिट प्लेस पूछा जाएगा, क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। सेम इसी तरह से अगर कोई नंबर दिया हुआ है वो गुणनफल के रूप में है, गुणन के रूप में है, जैसे 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसमें पूछा जाए कि आपका यूनिट प्लेस क्या है, इकाई का अंक क्या है, तो आप लोग कैसे पता करेंगे? 7 का जो है 3 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21। अब आप बताएंगे कि 1 क्या है, इसका यूनिट प्लेस है। क्या बताएंगे? 1 इसका क्या है? यूनिट प्लेस है। अगर कोई बड़ा संख्या दिया हो, जैसे 46 गुणे 43 गुणे 54, अब इसमें कहा जाए कि आपको यूनिट प्लेस निकालना, कि यूनिट प्लेस क्या होगा, तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम लग जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इतना टाइम नहीं होता है कि किसी भी समय को करने के लिए 2 से 3 मिनट या 1.5 मिनट 1 मिनट दिया जा सके। इसलिए आपको टाइम को कम करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, एक लॉजिक का इस्तेमाल किया जाएगा। जो नंबर आपका दिया गया है, जो यहाँ पे नंबर को निकालना है, जिस नंबर का इकाई का अंक निकालना है, उस नंबर में से जैसे 46 का इकाई देख लीजिए अंक क्या है, 6 है। फिर 43 का इकाई का अंक देख लीजिए क्या है, 3 है। उसके बाद 54 का इकाई का अंक देख लीजिए क्या है, 4 है। इसका आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे क्या होगा। 6 का जब 3 में गुणा करेंगे 18 होगा, और 18 का 4 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 72। अब आप बताइए इसमें क्या है? 2 है। 2 क्या है? इकाई का अंक है। सेम इसी तरह से अगर और भी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। 74 गुणे 53 गुणे 22, इसका इकाई का अंक निकालना, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो आप सभी नंबर्स का जो है इकाई का अंक क्या है उसको निकालेंगे। 74 का इकाई का अंक 4, 53 का इकाई का अंक 3, 22 का इकाई का अंक 2, इसको आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 का जब यहाँ पे देखेंगे 4 तिहाई 12, और 12 का 2 में करेंगे 24। अब बताइए इकाई का अंक क्या है? 4 है। इसका इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आएगा। सेम इसी तरह से आगे भी और बड़ा क्वेश्चन लीजिए। छह 676 गुणे 573 गुणे 325, इसका इकाई का अंक निकालना है, तो क्या होगा? इसमें आप इकाई का अंक, इसमें क्या है? इस नंबर में इकाई का अंक 6 है, इस अंक में 3 है, इस अंक में 5 है। सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 त्रिक 18, 18 में भी अब उससे अगर थोड़ा और छोटा बनाना चाहते हैं, थोड़ा और कम समय लेना चाहते हैं, तो 18 6 त्रिक 18 जो आप गुणा करें किए हैं, इसका भी इकाई का अंक ले लीजिए। इसका अगर आप इकाई का अंक लेंगे 8 हो जाएगा। 8 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 8 बचे 40, 40 का क्या हो जाएगा? 0, 0 वाला इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह से आपका है। और कोई अगर एग्जाम्पल आपको समझ में ना आया हो तो एक एग्जाम्पल इसके लिए और ले लिया जा रहा है, देखिए आगे। 3 2 5 6 गुणे 7652, 7652, इसमें आपका इकाई का अंक क्या है, इसको बताइए। इसका इकाई का अंक 6, इसका इकाई का 2। 6 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 12 हो जाएगा। 12 का इकाई का अंक क्या होता है? 2, इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर कोई भी नंबर है, वो अभी तो आपको बताया गया है जो गुणन के रूप में है, तो उसका किस तरह से इकाई का अंक निकाला जाता है। अगर कोई नंबर घात के रूप में दिया हुआ है, घात के रूप में दिया हुआ है, तो इसको आप इकाई के अंक में कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए 7 घाते 4, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो 7 घाते 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यही लिख सकते हैं। 7 सते 49, 49 में इकाई का अंक 9,
9 सते 63, 63 में इकाई का अंक 3, 3 सते 21, 21 में इकाई का अंक 1। यही आपका 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर 500, अगर कोई 546 दिया हुआ है, इसका इकाई का अंक पूछ रहा है, 546 घाते 23 दिया हुआ है और इसका इकाई का अंक पूछ रहा है, तो कैसे होगा। तो इसका एक मेथड है, जो इकाई का अंक पूछता है, तो जो अगर इकाई का अंक पूछ रहा है तो उस घात के, उस नंबर के जो घात में लिखा हुआ नंबर है उसमें आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 546 का घाते 23 है, तो 23 में आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 23 में जब आप 4 से भाग देंगे तो जो आपका शेष बचेगा, भाग देने के बाद जो आपका शेष बचेगा वही इसके ऊपर आप उसी को लिख देंगे। जो भी शेष रहता है उसी को इस नंबर के ऊपर लिख दिया जाता है। तो उसके बाद आप निकालिए, यहाँ तो अगर 4 से हम 23 में भाग देंगे तो हमारा शेष क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को हम 546 के ऊपर लिख देते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं। अब बताइए इसका निकालेंगे तो 6 का हम लास्ट वाला यूनिट ले लेते हैं, जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक 6 गुणे 6 गुणे 6, इसका गुणन कर दीजिए। 6 चौक 36, 6 आएगा, लास्ट का अंक 6 चौक 36, 6। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यही 6 आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर कोई और भी बड़ी संख्या दी हुई है घात के रूप में, तो उसको कैसे निकालेंगे, आगे देखिए। जैसे 422 घाते 526, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसको आप निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी आपको रूल बताया गया है कि अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो जिस नंबर के घात में जो नंबर दिया गया हो, घात वाले नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो घात वाला नंबर 526 है, इसको आप कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 1 कम 4, 2 शेष बचा। कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। यही जो शेष बच रहा है, जो नंबर शेष के रूप में आ रहा है, वही शेष वाली संख्या जो है इस संख्या के घात के रूप में हो जाएगी। 422 घाते 2। अब बताइए, अब इकाई का अंक क्या है, 2 है, 2 गुणे 2 कर दीजिए। जो इकाई का अंक रहे उसी का जितनी बार घात है उसको कर दिए, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। सेम इसी तरह से एक मेथड और है, अगर और कम समय में आप लगाना चाह रहे हैं तो आप ऑप्शन को देखकर, विकल्प को देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूनिट प्लेस पर अगर 0 रहेगा और 1 रहेगा, 5 है और 6 रहेगा, कितना, अगर यूनिट प्लेस पर 0 1 5 और 6 दिया हुआ है तो इन नंबर के ऊपर कोई भी घात हो, कोई भी घात हो, 100 घात हो, इन नंबर्स के ऊपर 100 घात हो, 200 घात हो, 300 घात हो, 400 घात हो, कितनी भी घात इन नंबर्स के ऊपर रहेगी, इनका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, अगर 0 के ऊपर 100 लिखा है तो इकाई का अंक 0 होगा। अगर 1 के ऊपर 100 लिखा है तो इकाई का अंक 100 होगा। 5 के ऊपर 100 लिखा है तो इकाई का अंक 5 होगा। 6 के ऊपर 100 लिखा है तो इकाई का अंक 6 होगा। कहने का मतलब है कि इस, अगर ये संख्या पाई जाती है यूनिट प्लेस पर, इकाई के अंक पर, तो आपका कितनी भी घात रहे, इकाई के स्थान पर यही संख्या आएंगी। अगर 0 रहेगा तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा, 6 रहेगा तो 6 आएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन में अगर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन अगर देख लीजिए, 626 घाते 595, इसका इकाई का अंक पूछ रहा है। क्वेश्चन दिया है आपका 626 घाते 595, इसका आपका इकाई का अंक पूछ रहा है और ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में है 5, बी में है 6, सी में है 2, डी में है नोटा, नन ऑफ दीज एबव। तो आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे,
क्योंकि इकाई के अंक में क्या है, 6 है। अभी आपको रूल बताया गया है कि इनमें से जो संख्याएं इकाई के अंक में रहेंगी वही क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। कितनी है, 6 यहाँ पे है, तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम इसी तरह से 2 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल का वीडियो जो है इसी इकाई के अंक के का जो क्वेश्चन रहेगा, जितना आज तक पेपर में आया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना आया है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कल जो है करवाया जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे जाकर के क्वेश्चन लिख करके पूछिए, कल उसको भी यहाँ पे पुटअप किया जाएगा। कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा। और इसका जो है जितना आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को भी कल करवाया जाएगा। आपका नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगा वो आपका यही होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने क्वेश्चन इकाई के अंक पे आधारित आए हैं सब आपको कल करवाए जाएंगे। इसलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।